देखिए, जब आप गुनाह करते हैं, तो वो एक ऐसा दलदल है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें राहत मिली है बिहार में, बाहर निकले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को लताड़ लगाया है और पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है और साथ ही केंद्र के द्वारा भी तलब किया गया है, जवाब के लिए तलब किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की नेत्री आश्रिति शर्मा जी हैं। आश्रिति जी, आनंद मोहन को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है और केंद्र के द्वारा भी तलब किया गया है, जवाब के लिए तलब किया गया है, क्या होगा आनंद मोहन का? देखिए, जब आप गुनाह करते हैं, तो वो एक ऐसा दलदल है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें राहत मिली है बिहार में, बाहर निकले हैं। लेकिन जब आपके ऊपर हत्या के आरोप हैं, चाहे आनंद मोहन जी हों या कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपने कोई गुनाह कर लिया है, तो आप उस दलदल से नहीं निकल सकते हैं। तो केंद्र सरकार पूछेगी मुकदमा, तो उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो तलब किए जाएँगे। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा, जमा करना होगा। तो ये सारे जुडिशरी प्रोसेस है और इसमें भारत सरकार भी अपना संज्ञान लेगी और उनको देना पड़ेगा। आरजेडी कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, उसमें लिखा गया है कि मैं हूं तेजस्वी और बिहार मेरा परिवार। नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं यार। जिस तरीके से नीतीश कुमार फिर आप लोग के साथ आ गया है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है और लगातार नीतीश कुमार पर ये दावे किए जा रहे हैं। शायद उन्होंने पोस्टर इसलिए लगवाया है कि उन्हें वो नीतीश जी को वापस बुलाना चाहते होंगे, सत्ता से उतर गए हैं, तो बहुत घबराहट और टेंशन बना हुआ होगा उस तरफ कि अब क्या होगा, अब तो मेरी सरकार में हम रहे नहीं। तो हो सकता है कि इस तरह से बतलाकर वो कि पलटी मारने वाले नीतीश जी हैं, तो उनके तरफ पलट जाएँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है उनका लिखने का तात्पर्य, क्योंकि परिवार अगर बिहार उनका होता, तो इस बिहार को वह जंगल राज में उनके पिताजी कभी नहीं रखते और आज जब तेजस्वी जी को, जो युवा नेता थे, उनको मौका मिला था, नीतीश जी के द्वारा मौका दिया गया था उनको, तो तब भी बिहार में जंगल राज ही आया, गुंडा राज ही आया। तो अब बिहार को परिवार मानते तो ऐसी हालत बिहार की नहीं होती, तो ये पोस्टर लगाकर अब उनको कोई फ़ायदा नहीं है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में क्या लगता है कि एनडीए की सरकार अपनी बहुमत साबित कर पाएगी? हमारे पास बहुत बढ़िया बहुमत है, हम लोग अब इतने सारे गठबंधन के लोग साथ हैं और एक बहुत बड़ा गठबंधन हमारा हो चुका है और फ्लोर टेस्ट बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पे हैं और ये कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर कांग्रेस के सभी विधायकों को तोड़ने में लगी है, इसलिए कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस के द्वारा हैदराबाद ले जाया गया है। कैसे लगता है? कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस कुछ सालों से, जब से मोदी जी आए हैं, तब से कांग्रेस डरी हुई है और ये उनका डर है कि अपने विधायकों पर भी उनको भरोसा नहीं है। आप हमेशा देखेंगे बहुत सारे राज्यों में कि वो होटलों में, कहीं-कहीं रिसॉर्ट में भेज देते हैं अपने विधायक को, तो क्यों उनको अपने विधायक पर भरोसा विश्वास नहीं है? क्यों आपको लगता है कि आपके विधायक आपके साथ नहीं? आपकी पकड़ इतनी कमज़ोर हो गई, इतने लंबे समय तक आप सत्ता में रहे, आपके अपने विधायक हैं वो और वो लोग भी कई दफ़ा जीते हुए होंगे और आपको भरोसा नहीं है। तो कहीं न कहीं आप बहुत कमज़ोर हैं। कांग्रेस अपने आप को कमज़ोर समझ रही है कि उनके विधायक हमारे साथ नहीं रहेंगे, जो विधायक हमारे इतने सालों से साथ थे वो नहीं रहेंगे। तो यही वजह है कि यही डर है कि वो अपने विधायकों को कैद करके रखते हैं। रखना भी चाहिए क्योंकि अब उनकी पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनके विधायक उनके साथ नहीं रहना चाहते होंगे। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से खेलावाल बात कहा है, तो क्या लगता है निश्चित रूप से कोई विधानमंडल में खेला हो सकता है आगे? नहीं देखिए, खेला की जो बात करते हैं ना, तो वो उस समय की बात करते हैं जब वो छोटे थे और खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो इसलिए खेला उनकी ज़ुबान पे आ जाता है और बचपन में वो देख चुके हैं। जो उनका टाइम पिताजी का था कि उनके पिताजी बहुत खेला किए, चारा खा गए, उसके बाद पूरा बिहार को खा गए, उसके बाद ज़मीन खा गए। तो ये सब जो खेला उनके घर में हुआ, तो वो खेला वो देख-देख कर बड़े हुए हैं। तो इसी खेला की वो बात करते हैं और कोई खेला अब उनके हाथ में रह नहीं गया है, समय निकल गया है उनके हाथ से, सत्ता निकल गई।
तो आप बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव जो बचपन में खेला करते थे और साथ ही जो अपने पिताजी का कार्यकाल का खेला देखे हैं, जैसे कि चारा घोटाला और भी जो खेला देखे हैं, उसी खेला की बात कर रहे हैं। पटना से अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ सचिन तिवारी, न्यूज पटना।